हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडीपीडिया। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे एसएससी सीजीएल 2025 17 सितंबर का थर्ड शिफ्ट। इस शिफ्ट में जो 25 मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए वो कह रहे हैं एक माली पौधों में को पंक्तियों में व्यवस्थित करके एक वर्गाकार संरचना बनाता है। अ गार्डनर ऑर्गेनाइजेस प्लांट्स इनटू रोज टू क्रिएट अ स्क्वायर फॉर्मेशन। तो मतलब जो उसने अपने पौधे रखे वो किसके अंदर रखा? स्क्वायर शेप के अंदर रखा। ठीक है, बट डिस्कवर उसने बाद में देखा कि उसने जो 15 प्लांट थे, मतलब जो टोटल प्लांट थे उसमें से जो 15 प्लांट थे वो इंक्लूड ही नहीं करे, वो शामिल ही नहीं करे। अब वो बोलता है इफ द टोटल नंबर ऑफ प्लांट कितना है 3984, तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो। हर एक पंक्ति के अंदर कितने प्लांट्स होंगे। अब देखो टोटल प्लांट्स थे 3984, जिसके अंदर से उसने 15 जो है प्लांट वो क्या नहीं करे, इंक्लूड नहीं करे, तो टोटल कितना रह गया 3969। जो ये 3969 है वो इसने क्या करा, इस स्क्वायर के अंदर क्या कर दिया, ऑर्गेनाइज कर दिए। अब देखो इसके अंदर उतने ही प्लांट्स आएंगे जितना इसका क्या होगा, एरिया होगा, तो ए स्क्वायर होगा। ठीक है ना, ए स्क्वायर जितने आएंगे, और ये 3969 किसका स्क्वायर होता है, 63 का स्क्वायर। ठीक है ना, अगर आप 63 को स्क्वायर कर देंगे तो क्या बनेगा 3969। तो हर एक रो के अंदर कितने प्लांट्स होंगे, 63 प्लांट्स होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए वो कह रहा है A:B उसने दे रखा है, यदि A B से 25% अधिक है, A अगर B से 25% एक्स्ट्रा है, और फिर उसके बाद क्या कह रहा है, और B है 20% एक्स्ट्रा, B है 20% एक्स्ट्रा किससे, C से। तो हमें किसका रेशियो बताना है, जस्ट अ सेकेंड, इसको फिल इन द ब्लैंक की तरह फिल कर दो। किसका रेशियो बताना है, A:C का। तो 25 5 जा 25 4 जा देन 4 ये हो जाएगा, 4 3 जा देन 5 ये हो जाएगा 2 जा। तो फाइनल रेशियो कितना आ गया 3:2। यही हमसे पूछा था, A:B का रेशियो 3:2। नेक्स्ट देखते हैं। इवैल्यूएशन का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन जब भी हो बीच में प्लस का साइन हो, तो देखो ये जो नंबर है इसके फैक्टर बना दो, ऐसे फैक्टर जिसके बीच में सिर्फ 1 का गैप हो। 3 × 4 ऐसे ही फैक्टर है जिसके बीच में 1 का गैप है, और इसके अंदर से जो बड़ा वाला टर्म होता है वही आपका आंसर होता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो वो कह रहा है एक कॉस्ट प्राइस है आर्टिकल का 500 रुपये, एक वस्तु का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस है 500 रुपये, और शॉपकीपर उसे सेल करता है किसके ऊपर, 20% डिस्काउंट पे, 20% की छूट पे। और देखो हमें इतना तो पता ना, डिस्काउंट किसके ऊपर होता है, हमेशा मार्क प्राइस पे होता है, अंकित मूल्य पे होता है। तो देखो 60% 600 की चीज उसने 20% डिस्काउंट पे बेची, मतलब 80% की वैल्यू पे बेची। तो कितने की बेची, 480 की। अब उसने 500 की चीज 480 पे बेच दी, तो क्या हुआ, 20 रुपए का उसको नुकसान हुआ, और हमें उसका प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ था उसे परसेंटेज में बताना है। तो 20 रुपए का नुकसान हुआ कितने पे, 500 रुपए पे, तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना हो जाएगा, 4% का उसे क्या हुआ है, लॉस हुआ है, हानि हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो वो कह रहा है पाइप A, B, C 3 पाइप हैं। A फिल करता है 20 मिनट में, B फिल करता है 30 मिनट में, और जो C पाइप है वो कैसा पाइप है, ड्रेन पाइप है। ठीक है, जो ड्रेन पाइप क्या होते हैं, मतलब A और B तो फिल कर रहे हैं, ड्रेन पाइप मतलब खाली करना, ये टंकी को खाली कर देता है 60 मिनट में, मतलब ये नेगेटिव में वर्क करता है। तो देखो टोटल वर्क निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा 60। तो ये 3 यूनिट से काम करता है, ये 2 यूनिट से, और ये 1 यूनिट से काम करता है, नेगेटिव के 1 यूनिट से। ठीक है, अगर वो कह रहा है कि तीनों पाइप को ओपन कर दिया जाए साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ इन तीनों को ओपन कर दिया, तो वो पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा टैंक को फिल करने में। तो देखो इनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी आएगी, 3 + 2, ये दोनों का एफिशिएंसी हो गया 5, और ये ड्रेन है ये भी साथ साथ काम कर रहा है, तो 1 यूनिट कम हो जाएगा। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4 यूनिट, मतलब 1 मिनट के अंदर 4 यूनिट पानी भरता है। तो ये जो पूरा 60 यूनिट है, इसे कितना टाइम लगेगा फिल करने में, 4 5 जा 20, तो 15 मिनट के अंदर ये पूरा टैंक क्या होगा, फिल हो जाएगा। अब देखिए ये एक A³ B³ वाली एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है। इसके अंदर ये क्राइटेरिया होता है, अगर आप x + y + z करते हो और उसका आंसर हमेशा अगर 0 आता है, तो x³ + y³ + z³ का वैल्यू कितना होता है, 3xyz।
अब हमें ये बताना है, इसको इवेल्युएट करना है। अब देखो बच्चे यहाँ पे क्या गड़बड़ करते हैं, वो समझ लेते हैं इसको इंडिविजुअली सॉल्व करना है, पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसे सॉल्व करेंगे, फिर इसे सॉल्व करेंगे, बट ऐसा नहीं होता। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ये क्या है, ये x टर्म है, ये y टर्म है और ये z टर्म है। अब देखो अगर मैं x प्लस y प्लस z करती हूँ, ठीक है ना, मैंने अभी क्यूब हटा दिया, तो x प्लस वाई प्लस z करके मुझे क्या मिला, 0। तो अगर आप इसको इवेल्युएट करो तो आपका क्या आंसर आएगा, 3ab और ये c। ठीक है, ये देखने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मैंने x y z लिखा है, आप ABC लिख सकते हो। तो हमेशा जब भी x प्लस वाई प्लस z 0 हो तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब का आंसर क्या आता है, 3xyz। तो ये x टर्म थी, ये y टर्म थी और ये z टर्म थी। नेक्स्ट देखते हैं। देखो वो कह रहा है एक राशि है 5,000 रुपए की, उसे 2 पार्ट में क्या करा गया है, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर भेजा, मतलब साधारण ब्याज पे दिया गया है। तो देखो एक अमाउंट दिया गया है 6% पे, एक अमाउंट दिया गया है 9% पे, और वो कह रहा है इफ द एनुअल इंटरेस्ट इज कितना, एनुअल इंटरेस्ट कितना आया है, 390 रुपए। तो 390 को अगर मैं 50,000 से करूं तो कितना परसेंटेज का रेट आएगा। ठीक है, ये देखो ये ऐसा आ गया 39/5। ठीक है, इतना समझ में आया। मैंने 39 यहाँ लिखूंगी, ये जो मतलब 5 इसके डिनोमिनेटर में आएगा, 5 इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों से, तो ये कितना हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 9 5 45। तो रेशियो कितना आ गया 9:2 और ये हो जाएगा 6 या 2:3। तो जो अमाउंट था वो किस रेशियो में दिया गया था, 2:3 की रेशियो में। हमसे पूछा गया है ये वाला जो 6% में हमने अमाउंट को लेंट किया गया था उसका वैल्यू बताना है। तो टोटल अमाउंट था 5,000 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशियोज मल्टीप्लाई बाय 2। तो कितना हो जाएगा 5 1 तो कितना अमाउंट दिया गया था 2,000। ये आपको समझ में आ गया ना। फ्रैक्शन में, ये फ्रैक्शन में 5 यहाँ आता, फ्रैक्शन में लिखने की जगह क्योंकि फिर वो माइनस में प्रॉब्लम होती तो ऊपर ले जाके उसे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। देखो अब ये सेम वैसे ही क्वेश्चन है कि इसके अंदर सम कितना है 5,000 का, लेकिन देखो ये ब्याज कितने साल तक चला है, 3 साल तक। वो ब्याज जो हमने अभी ऊपर कैलकुलेट करा था वो एनुअल टर्म में था, फर्स्ट मतलब एक ही साल का था। तो देखो 10% पे दिया गया है और 12% पे दिया गया है। टोटल इंटरेस्ट कितना रिसीव हुआ है 4950। तो 4950 ये 3 साल में मिला है। 4950 को किससे करेंगे 15,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखो ये हो जाएगा 33, बट ये जो 33 है ये 3 साल का ब्याज है, तो 1 साल का ब्याज कितना हुआ 11। ठीक है 11। तो कितना रेशियो आ गया 1:1। तो हमसे पूछा गया कि मतलब कितना अमाउंट दिया गया था, तो 1:1 की रेशियो में दिया गया है, तो दोनों पे कितना इक्वल अमाउंट दिया गया होगा। तो 15,000 का कर दो, कितना हो जाए 27500। तो ठीक है 7500, मतलब ये x था ये y था। अब दोनों को ही 1:1 की रेशियो में करा गया है, तो आप इसको डायरेक्ट ही कैलकुलेट कर लो। देखो वो कह रहा है एक टॉट वायर, एक तना हुआ वायर, वर्टिकल पोल। देखो एक ये वर्टिकल पोल है, इस पे एक वायर ऐसे बंधा हुआ है और वायर जाके आगे ग्राउंड से बंधा हुआ है। ठीक है, द वायर फिक्स टू द ग्राउंड 10 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल। ये जो वायर है ये पोल था हमारा, पोल के बेस से वो कह रहा है 10 मीटर की दूरी पे, मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 10 मीटर का है। और एंड मेक एन एंगल 60 डिग्री विद ग्राउंड। यहाँ पे जो है ये 60 डिग्री का क्या बनाता है, एंगल बनाता है। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द वायर ऑफ द लेंथ। ये जो लेंथ है वायर की ये हमें बतानी है। तो देखो यहाँ पे क्या लगेगा, ये अगर मैं बात करूं बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस क्या होता है कॉस थीटा। ठीक है ना, तो कॉस थीटा 60 डिग्री पे कितना होता है 1/2 इज इक्वल्स टू में बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। हमें हाइपोटेनियस बताना है, तो हाइपोटेनियस कितना आ गया 20। तो जो ये वायर की लेंथ है वो कितनी है 20 सेंटीमीटर या 20 मीटर। अब देखो वो कह रहा है एक कोन और एक स्फेयर है जिनका वॉल्यूम कितना है इक्वल है। अब कोन का, शंकु का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई, अभी मैं आगे नहीं लिखती, r²h, ये किसके इक्वल में है 4/3 पाई r का क्यूब। इसके अंदर वो कह रहा है जो कोन की हाइट है, जो शंकु की हाइट है वो किसके इक्वल है
उसके रेडियस के बराबर, ट्वाइस इज रेडियस। अगर मैं उसके रेडियस का 2 गुना कर दूं तो उसकी हाइट आ जाएगी। तो 1/3 पाई आर का स्क्वायर इनटू में एच, सॉरी यहाँ पे आर आएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। तो अब हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ कोन का रेडियस, ये इस टू में ये, ठीक है ना। व्हाट इज द रेशियो ऑफ कोन का रेडियस टू स्फेयर का रेडियस। तो हमने दोनों का रेडियस हमने अलग बनाया है। कोन का जो शंकु का है वो छोटा वाला आ रहा है और उसका बड़ा वाला आ रहा है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। ये कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 से ये हो जाएगा 2 कैंसिल। तो देखो ये है, इधर भी आर क्यूब, यहाँ भी है आर क्यूब। तो आर क्यूब अपॉन में आर क्यूब क्या है 2/1। अगर मैं इनका क्यूब हटा दूं तो ये 2 किसके अंदर चला जाएगा, क्यूब के अंदर, अंडर रूट क्यूब। तो जो कोन का हमारा रेडियस आया वो कितना आया, अंडर रूट 2 क्यूब इस 2 में 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है एक हेमिस्फेयर अर्धगोला और एक सिलेंडर को क्या कहते हैं, एक समान त्रिज्या वाला अर्धगोला और बेलन। ठीक है, एक अर्धगोला और एक बेलन है, एक सिलेंडर और एक हेमिस्फेयर है जिनका रेडियस, जिनकी त्रिज्या क्या है, इक्वल है। तो आर इज इक्वल्स टू में आर, और उनका क्या टोटल सरफेस एरिया भी इक्वल है, उनका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी समान है। तो देखो क्या कहते हैं, हेमिस्फेयर का क्या कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 3 पाई आर का स्क्वायर। ये किसके बराबर है, सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया के बराबर। तो सिलेंडर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर और आर प्लस एच। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ सिलेंडर, सिर्फ सिलेंडर की ही बात आ रही है, सिलेंडर का हाइट इज टू रेडियस का रेशियो बताना है, बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात बताना है। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। पाई से पाई कैंसिल, ये पावर कैंसिल हो जाएगी आर से। तो ये 3r इज इक्वल्स टू में 2r प्लस में 2h। ठीक है, तो r इज इक्वल्स टू में 2h। तो क्या रेशियो आ जाएगा, रेडियस हमारे पास आ जाएगा 2 और हाइट हमारे पास कितनी आ जाएगी 1। तो रेशियो कितना आ जाएगा 1:2। अब देखिए वो कह रहा है एक क्यूबिकल केक है, एक बड़े घनाकार केक को 64 छोटे एक जैसे घनाकार टुकड़ों में काटना है। तो देखो जब भी ऐसा होता है कि एक लार्ज क्यूबिकल केक है और उसको कट करना है 64 स्मॉल आइडेंटिकल क्यूबिकल पीसेस में, तो देखो इसको हमेशा n के क्यूब की टर्म में लाना होता है। तो देखो ये किसका क्यूब है, 4 का क्यूब। अगर आप 4 का क्यूब करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 64। तो n हमारे पास यहाँ पे कितना हो गया, n का वैल्यू हमारे पास आ गया कितना 4। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट कट्स। तो हमें उसके अंदर कितने कट लगाने होंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 3n-1, वैल्यू पुट कर देते हैं 3n-1 कितना हो जाएगा 3। तो कितने कट्स लगाने पड़ेंगे 3 3 9 कट्स। अब देखो वो क्या कह रहे हैं, रेडियस ऑफ कोन की बात हो रही है, शंकु की बात हो रही है, उसकी त्रिज्या रेडियस क्या हो रही है 100 से बढ़ के कितनी हो गई 120 हो गई। ठीक है, ये समझ में आया, रेज्ड बाय 20%। तो सपोज पहले 100 थी, अब कितनी हो गई 120 हो गई। और जो उसकी ऊंचाई थी, हाइट, पहले सपोज 100 थी, अब कितनी हो गई, घट के कितनी हो गई 90 हो गई। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द परसेंटेज इन द वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो सपोज पहले कितना था 1/3 पाई आर का स्क्वायर इनटू में h। ठीक है, अब कितना हो गया है 1/3 पाई आर का स्क्वायर इनटू में h। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। ये कैंसिल, 2 0 3 0, तो 3 0 कैंसिल, तो यहाँ पे रह गया 1000 से कितना हो गया 12 12 144 इनटू में 9, तो ये हो जाएगा 1296। तो कितने का इंक्रीज आया है 29.6% का क्या आया है इंक्रीज आया है। अब देखो, अब उसने हमें दी है वैल्यू साइन ए की, यहाँ पे हम a रख देते हैं। साइन a की वैल्यू है तो ये 3 है और ये 5 है और ये कितना हो जाएगा 4, ट्रिपलेट होता है 3 5 4। अब वो कह रहा है
ए लाइज इन अ सेकेंड क्वाड्रेंट, अगर मैं क्वाड्रेंट बनाऊं तो जो थीटा है वो कहाँ पे है, सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर, और सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब साइन का वैल्यू तो हमारे पास दे रखा है कितना है, 3/5, और कॉस का वैल्यू कितना होगा, कॉस होता है 4/5, 4/5। अब देखो बात हो रही है सेकंड क्वाड्रेंट की, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि मैंने बताया सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो हमें करना है ये इसको कैलकुलेट करना है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देते, साइन का स्क्वायर प्लस का कॉस का स्क्वायर प्लस में 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाता है, प्लस 2, अब साइन कितना है 3/4 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 4/5, तो ये कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, 3 4 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24/25, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/25। अब देखो यहाँ पे अगर बस पता होता कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ साइन पॉजिटिव में होता है, तो आप कॉस के साथ नेगेटिव का साइन लगाते और इजीली सॉल्व हो जाता। अब साइन ए, अब अगेन साइन ए कितना दे रखा है, m/2 में n, अगर ये m और n है तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट में n² माइनस में m², ऐसे ही होगा ना, आप उसका पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ऐसे ही होगा। हमसे पूछा जा रहा है 1 + tan² का वैल्यू, 1 + tan² का वैल्यू क्या होता है, sec² थीटा, आइडेंटिटी है ना ये, 1 + tan² थीटा इज इक्वल्स टू में sec² थीटा। तो sec² थीटा करना है तो देखो इसका भी मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा और इसका भी मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा, तो स्क्वायर से इसका तो अंडर रूट कट जाएगा, ठीक है ना। तो सेक क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, n² माइनस में m², ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हमें इसके अंदर क्या बताना है, व्हाट इज द स्लोप, ढलान बतानी है, एक जो पॉइंट है वो किससे पास कर रहा है, इस पॉइंट से। तो देखो ये क्या होता है, x1 y1 x2 y2, स्लोप का क्या फॉर्मूला होता है ढलान का, y2 माइनस में y1, तो 7 - 3 4, x2 माइनस x1 4 - 2 2, तो स्लोप कितना आ गया 2। नेक्स्ट देखते हैं, देखो अब जो एक सेक्टर है उसका सेंट्रल एंगल कितना है 180 डिग्री और उसका रेडियस है 12 सेंटीमीटर। अनदर सेक्टर हैज अ सेंट्रल एंगल π/2 रेडियन ऑफ द सेम रेडियस। देखो अगर दो सेक्टर का रेडियस सेम है तो उनका एरिया का रेशियो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ उनके डिग्री के ऊपर, उनके एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा। तो हमसे यही पूछा जा रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया, तो 180 डिग्री इस 2 में ये हो जाएगा 180/2, पाई का वैल्यू 180, तो 180 से 180 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 2:2 में 1, तो उनके एरिया का रेशियो क्या है 2:2 में 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द टोटल मेजर ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इन 10 साइडेड पॉलीगन। एक 10 भुजा वाले बहुभुज में सभी आंतरिक कोणों का कुल माप क्या है। तो देखिए जब भी किसी पॉलीगन के सम ऑफ द इंटीरियर एंगल की बात होती है तो सम ऑफ द ऑल इंटीरियर एंगल्स क्या होता है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। अब ये n क्या होता है यहाँ पे हमेशा जितने भी साइड का वो पॉलीगन है, ठीक है ना। तो अब हमारे पास कितने साइड का पॉलीगन है 10 साइडेड पॉलीगन, तो 10 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180, तो 8 इंटू में 180, 18 8 144 1440, तो सम ऑफ द ऑल एंगल्स कितना हो जाएगा 1440। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये हमें इक्वेशन दे रखी है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का हमें क्या बताना है, इक्वेशन बताना है। अब देखो ये जो लाइन सेगमेंट है ये x1 y1 x2 y2। अब देखो अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे ऐसे करके तो ये कुछ ऐसी लाइन होगी, अब मैं इसके पॉइंट्स नहीं बना रही, ऐसे करके कुछ एक लाइन होगी, ये सपोज ये A है ये B है, ये ए भी एक लाइन होगी, इसके ऊपर एक लाइन बनेगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है, जो ये सी लाइन थी इसने ए और बी को क्या करा इक्वली 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करा। तो इस लाइन का हमें क्या बताना है, एक इक्वेशन बना के दिखाना है। तो अब देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की लाइन का इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या होता है
x1 प्लस में x2, तो ये हो जाएगा 6 प्लस में 2 डिवाइडेड बाय 2, ये x के लिए, y के लिए होगा 8 प्लस में 4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 2 8, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 12 प्लस 2 12 डिवाइडेड बाय 2 6। तो देखो मिड पॉइंट्स हमारे पास निकला है। अब हम स्लोप निकालेंगे। स्लोप ढलान कैसे निकलती है, y2 माइनस में y1, तो 4 माइनस में 8 अपॉन में x2 माइनस में x1, 6 माइनस में 2, ये कितना हो जाएगा -4 अपॉन में 4, तो स्लोप कितना आया हमारे पास -1। अब लेकिन जो ये लाइन है वो कैसी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर लाइन का अगर हम स्लोप निकालते हैं तो वो हमेशा कैसा होता है, सपोज नॉर्मल का स्लोप x है तो परपेंडिकुलर वाली लाइन का स्लोप कैसा होता है 1/x, और वो भी किसके अंदर, नेगेटिव में। अब 1 को मैं रेसिप्रोकल करूं या ना करूं उसके अंदर कोई वो नहीं पड़ेगा फर्क, अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा स्लोप कितना निकला 1। अब ठीक है, अब हम इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है, तो आप इसको मान लो x1 और ये है y1, तो अब इक्वेशन का क्या फॉर्मूला होता है, y माइनस में y1 इज इक्वल्स टू में स्लोप कितना है हमारे पास 1 x माइनस में x1, ठीक है, तो y माइनस में 6 इज इक्वल्स टू में x माइनस में 4, तो y इज इक्वल्स टू में x प्लस का 2, ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई x प्लस का 2। नेक्स्ट देखते हैं, हमसे क्या पूछा गया है, द रेशियो ऑफ पैरामीटर, दो ट्राइंगल का जो सिमिलर ट्राइंगल है उनके जो परिमाप है उनका अनुपात दे रखा है कितना 3:5, वही होता है अगर साइड दे रखी है या पैरामीटर दे रखा है या हाइट दे रखी है, अगर आप उसका स्क्वायर कर दो तो आप उसके ऊपर क्या पहुंच जाते हो, एरिया के रेशियो के ऊपर। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द लार्जर ट्राइंगल, तो लार्जर ट्राइंगल कितना है 5, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 25। अब देखो टोटल दे रखा है, अगर आप करना चाहो तो कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो, 3 3 = 9, 5 5 = 25 प्लस करेंगे तो टोटल एरिया कितना आ रहा है 34 यूनिट, ठीक है ना, तो हमसे पूछा जा रहा था लार्जर का, तो दैट विल बी 25। अब देखो ये तो करना ही पड़ेगा, 19 का क्यूब कितना होता है 6859, इसमें प्लस करना है क्या 8000, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 14859, इसमें से माइनस करना है 39 का क्यूब, और 39 का क्यूब कितना होगा 59319, तो ये नेगेटिव में आएगा 44460, और फिर इसके अंदर प्लस करना है 118। अब इसे प्लस करो तो भी क्या होगा, ये माइनस ही होगा, तो आंसर विल बी 44342। अब देखो ये एक आइडेंटिटी होती है, कॉसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर में होता है, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में 1, तो हमें कॉट दे रखा है और हमसे कॉसेक पूछा है, अगर मुझे कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालना है तो मैं क्या करूंगी, कॉट स्क्वायर के अंदर 1 प्लस कर दूंगी, तो कॉट स्क्वायर कर देंगे a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका पूरा होल स्क्वायर होगा, तो इसके अंदर a प्लस b का आइडेंटिटी लगेगी, प्लस 2 ए बी करेंगे तो वो आपस में x से x कट जाएगा, प्लस का 1 आइडेंटिटी का 1, तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस का 3, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब वो क्या कह रहा है, एक a tangent PA is drawn from an external point to a P to a circle, एक एक्सटर्नल पॉइंट P से A तक एक टेंजेंट बनाई गई है, ठीक है, और जो रेडियस है सर्कल का, त्रिज्या कितनी दे रखी है, ये है 8 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस P से लेके सेंटर तक कितना है 17। हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट की लेंथ बतानी है, तो देखिए ट्रिपलेट होता है 8 17 15, 8 17 15। अब देखो व्हेन टू टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी, देखो एक हमने सर्कल बनाया, इसके ऊपर दो टेंजेंट, दो स्पर्श रेखा बनाई पी ए और पी बी, पी ए और ये बी, आप समझ लेना ये इससे यहाँ कनेक्टेड है, ठीक है, पी और बी। अब वो क्या कह रहा है, द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, ये कितना है 90 डिग्री का, ठीक है, और हमसे क्या कहा गया है, व्हाट इज द डिस्टेंस पी टू द सेंटर, ये सेंटर है O, तो हमें ये P से लेके O का जो डिस्टेंस है ये हमें बताना है, और हमें सर्कल का रेडियस कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर। अब देखो जब भी दो टेंजेंट्स के बीच का एंगल कितना हो 90 डिग्री का, तो दो मतलब सेंटर तक का डिस्टेंस, P पॉइंट से लेके सेंटर तक का डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, रेडियस अंडर रूट में 2, तो यही हमें पूछा गया है, ठीक है ना। जब भी दो टेंजेंट्स के बीच का
एंगल कितना हो 90 डिग्री का, तो डिस्टेंस मतलब टेंजेंट के पॉइंट से, ये जो मिड पॉइंट है यहाँ से लेके सेंटर तक का डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, r अंडर रूट में 2, तो कितना हो जाएगा r अंडर रूट में 2, 5√2। अब ये 45 को 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 0.27, ठीक है 0.27। इसको करोगे तो वैसे आएगा 270, ठीक है ना, तो 270 को अरे 5 6 30, 6 4 24, 25 26 27, ठीक है, तो 3 के बाद 0 लगेगा तो 0.27, ठीक है। सो आज की वीडियो में हमने पूरे 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। होप जितने आपके डाउट्स रहे होंगे वो सब क्लियर हो गए होंगे। वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो एक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर आपको लगता है किसी आपके फ्रेंड या फैमिली के लिए इम्पॉर्टेंट है या उनके लिए यूज़फुल है, प्लीज़ डू शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।